मित्रों, नमस्कार। आज के संध्या सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय बहुत ही प्यारा उपनिषद, जिससे अनंत अनंत ऋषियों का प्रेम प्राप्त हुआ, ऐसा प्यारा उपनिषद श्री केनोपनिषद है। आइए हम प्रथम खंड में से शुरुआत करते हैं। अथ प्रथम खंड ओम। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राण च प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मा अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। मेरे सभी अंग पुष्ट हों तथा मेरे वाक्, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, बल तथा संपूर्ण इंद्रियां पुष्ट हों। यह सब उपनिषद्वेद ब्रह्म है। मैं ब्रह्म का निराकरण न करूं तथा ब्रह्म मेरा निराकरण न करे, अर्थात मैं ब्रह्म से विमुख न हूं और ब्रह्म मेरा परित्याग न करे। इस प्रकार हमारा परस्पर अनिराकरण हो। उपनिषद में जो धर्म हैं वे आत्मज्ञान में लगे हुए मुझ में स्थापित हो। ओम शांति शांति शांति। मेरे त्रिविध अधिभौतिक, अधिदैविक तथा आध्यात्मिक तापों की शांति हो। अथ प्रथम खंड ओम केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उदेवो युनक्ति। शिष्य आचार्य से प्रश्न करता है कि हे आचार्य, यह मन किस प्रेरणा से, किस तत्व से सत्ता प्राप्त करके और प्रेरित होकर यह मन अंतःकरण अपने विषयों से संलग्न होता है। किससे नियुक्त होकर यह सर्वश्रेष्ठ प्राण गति करता है, अर्थात चलता है। किसके द्वारा गतिशील बनाई हुई इस वाणी को लोग बोलते हैं, और कौन प्रसिद्ध देव नेत्रेंद्रिय और श्रोत्रेंद्रिय को अपने अपने विषय के अनुभव में लगाता है, अर्थात नियुक्त करता है। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचोऽहवाचं स उप्राणस्य प्राणः चक्षुषश्च क्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। आचार्य ने उत्तर दिया, हे शिष्य, जो तत्व मन का भी मन है,
प्राण का भी प्राण है, वाणी की भी वाणी है, श्रोत्रेंद्रिय का भी श्रोत्र है, और चक्षुरेंद्रिय का भी चक्षु है। वही परमात्मा है, वही इस समस्त जगत का प्रेरक परमात्मा है। ज्ञानी लोग उसको पहचान कर जीवन मुक्त होकर इस मर्त्य लोक से चले जाने के बाद, अर्थात मृत्यु के बाद, अमर जन्म मरण रहित हो जाते हैं। अब उस ब्रह्म का वर्णन करते हैं। न तत्र चक्षुर्गच्छति, न वाग्गच्छति नो मनः, न विद्मो न विजानीमो, यथैतदनुशिष्यात्यन्यदेव तद्विदिता तत्तदथो अविदितादधि इति श्रुतं पूर्वेषां ये नस्तत्या चक्षिरे। वहां उस ब्रह्म तक न तो चक्षुरेंद्रिय आदि इंद्रियां ही पहुंच सकती हैं, न ही वागेंद्रिय आदि कर्मेंद्रियां भी पहुंच सकती हैं, और मन भी तो नहीं पहुंच पाता। इसलिए उस ब्रह्म के स्वरूप को यह ऐसा है, इस प्रकार हम अपनी बुद्धि से भी नहीं पहचान पाते, और दूसरों से सुनकर भी नहीं समझ पाते, क्योंकि वह ब्रह्म तत्व जाने हुए सभी ज्ञेय पदार्थों से बिल्कुल अलग ही है, और साथ ही साथ इंद्रियों के द्वारा नहीं जाने गए पदार्थ समुदाय से भी उच्चतम ही है। ऐसा अपने पूर्वाचार्यों के मुख से हम सुनते आए हैं। उन्होंने हमें यह ब्रह्म तत्व अच्छी तरह से स्पष्ट करके समझाया था। यद्वाचा अनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। जो ब्रह्म वाणी द्वारा बताया नहीं गया है, पर वाणी ही जिसके द्वारा बोली जा सकती है। जो ब्रह्म वाणी द्वारा बताया गया नहीं है, पर वाणी ही जिसके द्वारा बोली जा सकती है, उसी को तुम जानो। वाणी के द्वारा बताए गए जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनुमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं तदिदमुपासते। जिस ब्रह्म तत्व को कोई भी मनुष्य मन से, अंतःकरण से समझ नहीं पाता है, जिस ब्रह्म तत्व को कोई भी मनुष्य मन से, अंतःकरण से समझ नहीं पाता है, परंतु मन ही जिसके द्वारा जाना जाता है, ऐसा कहा जाता है, वही ब्रह्म है। ऐसा तुम जानो। मन और बुद्धि के द्वारा पहचाने जाने वाले जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। जिस ब्रह्म को कोई आंखों से देख नहीं पाता,
परंतु आंखें ही जिसके द्वारा देखी जाती हैं वही ब्रह्म है, ऐसा तुम जानो। जिसके होने से ही आंखें अपने विषयों को देख ले सकती हैं वही ब्रह्म है। चक्षुओं के द्वारा दिखाई देने वाले जिस दृश्य समुदाय की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं व्यतितमुपासते। जिस ब्रह्म तत्व को कोई भी मनुष्य अपने कानों से नहीं सुन सकता, परंतु जिसके द्वारा ही यह श्रोत्रेंद्रिय सुनी जा सकती है, अर्थात श्रोत्रेंद्रिय में सुनने की शक्ति आती है, उसी को तुम ब्रह्म रूप जानो। जो लोग श्रोत्रेंद्रिय से जानने लायक पदार्थों के समूह की उपासना करते हैं वह श्रव्य पदार्थ समूह ब्रह्म नहीं है। यत् प्राणेन न प्राणति हृति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं व्यतितमुपासते। जो ब्रह्म तत्व प्राणों से चेष्टा युक्त नहीं होता, परंतु प्राण ही जिसके द्वारा चेष्टित होता है, या यह भी कह सकते हैं कि जो ब्रह्म श्वास लेकर नहीं जीता किंतु जिसकी शक्ति से श्वास आता जाता है, तुम उसी को ब्रह्म समझो। प्राणोपासक जिसको ब्रह्म समझते हैं, प्राणों के द्वारा चेष्टित किए जाने वाले पदार्थ समूह की लोग उपासना करते हैं, लेकिन वह ब्रह्म नहीं है। इति केनोपनिषदि प्रथम खंड समाप्त। केनोपनिषद अथ द्वितीयं खंडः। द्वितीय खंड। यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं यदस्य देवेष्वथ नु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। आचार्य शिष्य से कहते हैं, हे शिष्य, यदि तुम ऐसा मानते हो कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूं, तो निश्चय ही तुम ब्रह्म का अल्प स्वरूप ही जानते हो, और जो रूप विद्वान जनों और देवताओं को भी विदित है वह भी अल्प स्वरूप ही है। यदि तू ऐसा मानता है कि मैंने ब्रह्म को भली भांति जान लिया है, तब तो सही बात यही होती है कि तुझे ब्रह्म का स्वरूप थोड़ा सा भी ज्ञात हुआ है, थोड़ा सा ही ज्ञात हुआ है, क्योंकि उस ब्रह्म का आंशिक स्वरूप तो तू है, और उसका अन्य आंशिक स्वरूप जो देवों में है, इन दोनों को मिलाकर भी वह ज्ञान अल्प ही रहेगा। इसलिए मैं मानता हूं कि तुम्हारा जाना हुआ ब्रह्म स्वरूप सचमुच फिर से विचार करने योग्य ही है। नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च।
आचार्य के कथन को सुनकर शिष्य कहता है, मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से जान चुका हूं। ऐसा तो मैं नहीं मानता, पर साथ ही साथ मैं ब्रह्म को जानता ही नहीं, ऐसा भी मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं उसे जानता जानता तो हूं ही, किंतु मेरा यह जानना कुछ निराला ही है। सामान्य ज्ञेय ज्ञाता के बीच जैसा जानना होता है, ऐसा तो नहीं है। मेरे इस कथन के रहस्य को तो हम में से केवल वही समझ सकता है जो ब्रह्म को जानने वाला हो। यस्यामतं तस्य मतं, मतं यस्य न वेदशः, अविज्ञातं विज्ञानतां, विज्ञातं विजानताम्। जो मनुष्य समझता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, वह उसको जानता है। जो मनुष्य यह समझता है कि मैं जानता हूं, उसे वस्तुतः वह वस्तुतः उसे नहीं जानता। जिस मनुष्य का मत ऐसा है कि ब्रह्म जाना नहीं जा सकता, उसका तो वह जाना हुआ ही होता है। परंतु जो मनुष्य यह मानता है कि ब्रह्म को मैंने जान लिया है, तो वह आदमी कुछ भी नहीं जानता, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि जानने का अभिमान रखने वालों के लिए वह ब्रह्म तत्व ज्ञात होता हुआ ही नहीं, ज्ञात हुआ होता ही नहीं, और जिनमें ज्ञातृत्व का कुछ भी अभिमान नहीं होता, उनको यह ब्रह्म तत्व ज्ञात हुआ होता है, अर्थात वे ब्रह्म साक्षात्कारी होते। प्रतिबोध विदितम् मत ममृतत्वं हि विन्दते, आत्मना हि आत्मना विन्दते वीर्यम्, विद्यया विन्दते अमृतम्। प्रतिबोध अर्थात संकेत, उपर्युक्त संकेत से उत्पन्न हुआ ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। क्योंकि ऐसे ज्ञान से अमृतत्व को, अमृत स्वरूप परमात्मा को मनुष्य प्राप्त करता है। अंतर्यामी परमात्मा से ही वह परम ज्ञान की शक्ति प्राप्त करता है, और वह उस ज्ञान से, विद्या से अमृत स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करता है। इहम इह चेद वेदीदथ सत्यमस्ति, न चेदिहा वेदीन्महती विनष्टिः, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, प्रीत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। यदि इस मानव देह में परब्रह्म को पहचान लिया जाए, तब तो बड़ी अच्छी ही बात है। परंतु अगर इस जन्म में वह न जाना गया, तब तो बहुत बड़ा विनाश ही है। ऐसा सोचकर बुद्धिमान लोग सकल प्राणियों में परब्रह्म को समझकर इस लोक से प्रयाण करके मरकर अमर हो जाते हैं। इति केनोपनिषदि द्वितीयः खण्डः, द्वितीय खंड समाप्त। अथ तृतीयं खण्डः, ब्रह्मदेवेभ्यो विजिज्ञे तस्यः ब्रह्मणो विजये, देवा अमहीयन्त। परब्रह्म परमेश्वर ने ही देवों के लिए
देवताओं को निमित्त बनाकर विजय प्राप्त की, परंतु परब्रह्म परमेश्वर की ही उस विजय पर इंद्रयादि देव अपनी महिमा समझकर अभिमान करने लगे। त एषन्तास्माकमेवायं विजयो अस्माकमेवायं महिमेति तत्त्वैषां विजज्ञो तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति। उन देवों ने यह विचार किया, वे इस प्रकार समझने लगे कि यह तो हमारी ही विजय है और यह हमारी ही महिमा है। किंतु परब्रह्म ने इन देवताओं के अभिमान को पहचान ही लिया और कृपा करके देवताओं के इस अभिमान को दूर करने के लिए उनके सामने ही साकार रूप में प्रकट हो गए। उन्हें यक्ष के रूप में प्रकट हुए देखकर भी यह दिव्य यक्ष कौन है, वह उन देवताओं ने नहीं जाना। ते अग्निं ब्रुवञ्जात वेद एतद्विजानीह किमिदं यक्षमिति तथेति। उन इंद्रादि देवताओं ने अग्निदेव से ये कहा, हे जातवेदा, आप इस बात को ठीक तौर से जान लीजिए, जांच पड़ताल कीजिए कि यह दिव्य यक्ष कौन है। तब अग्नि ने कहा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्को वदत्को अशीत्यग्निर्वा तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्को अशीत्यग्निर्वा अहमस्मीत्यब्रवीज्जातवेदा वा अहमस्मीति। अग्निदेव उस यक्ष के पास दौड़कर आ गए। उन अग्निदेव से यक्ष ने पूछा कि तुम कौन हो। अग्निदेव ने कहा कि मैं प्रसिद्ध अग्निदेव हूं और मैं ही जातवेदा के नाम से प्रसिद्ध हूं। तस्मिन् त्वयि किं वीर्यमित्यपीदं सर्वं दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति। तब परब्रह्म परमात्मा ने कहा कि ऐसे अग्नि और जातवेदा सर्वज्ञ के दो नाम धारण करने वाले तुम में कौन सा सामर्थ्य है, बताओ तो। तब अग्नि ने उत्तर दिया कि अगर मैं चाहूं तो इस धरती में जो कुछ भी है इन सबको जलाकर भस्म कर सकता हूं। तस्मै तृणं निदधावेतत्तहेति। तस्मै तृणं निदधावेतत्तहेति। तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुं सतत एव निवव्रते नैतदशकं विख्यातुं यदेतत्यक्षमिति। अग्नि के ऐसा कहने पर उस दिव्य यक्ष ने
अग्नि के आगे एक तिनका रखा और कहा कि इस तिनके को जला दो। तब वह अग्नि अपनी पूरी ताकत से उस तिनके पर टूट पड़े, परंतु उस तिनके को जला न सके। इसलिए लज्जित होकर लौट आए और देवों के पास जाकर कहने लगे कि मैं इसे यक्ष को जानने में समर्थ नहीं हो पाया हूं कि सचमुच यह यक्ष कौन है। अथ वायुं ब्रुवन् वायवीतद्विजानीह किमेतद्यक्षमिति तथेति। तब देवताओं ने वायु से कहा कि हे वायुदेव, जाकर इस विषय को जान आइए, ठीक तरह से पहचान लीजिए कि ये दिव्य यक्ष कौन है। तब वायुदेव ने कहा कि ठीक है, अभी पहचान कर आता हूं। तदप्यद्रवत्तमभ्यवदत् को असीति वायुर्वा। अहमस्मीत्यब्रवीन् मातरिश्वा वा अहमस्मीति। वायुदेव दौड़कर उस यक्ष के पास गए। उनसे भी उस दिव्य यक्ष ने पूछा कि तुम कौन हो। तब वायु ने कहा कि मैं प्रसिद्ध वायुदेव हूं और मैं ही मातृश्वा कहलाता हूं। तस्मिन् त्वयैकिं वीर्यमित्यपीदं सर्वमाददीय यदिदं पृथिव्यामिति। तब यक्ष रूप ब्रह्म ने कहा, वायु और मातृश्वा, इन दो नामों को धारण करने वाले तुझमें कौन सा सामर्थ्य है। तब वायु ने उत्तर दिया कि अगर मैं चाहूं तो इस धरती में जो कुछ भी है उसे उठाकर आकाश में उड़ा सकता हूं। तस्मै तृणमनिदधावेत दादत्स्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजनेव तन्न शशाका दातुं स तत् निवव्रतेनैतदशकं विज्ञातुं यदेतत्यक्षमिति। वायु के ऐसा कहने पर उस दिव्य यक्ष ने उस वायुदेव के सामने एक तिनका रखा और कहा कि तुम इस तिनके को उठा लो और उड़ा दो। तब वह वायु अपने पूरे जोर से उस तिनके पर टूट पड़ा, परंतु उसे उठाने में किसी भी तरह समर्थ न हो सका। इसलिए लज्जित होकर वहां से लौट आया और देवताओं से कहने लगा कि सचमुच यह दिव्य यक्ष कौन है, यह जानने में मैं समर्थ नहीं हो सका हूं। अथेन्द्रं ब्रुवन् मघवन्नेतद्विजानीहि किमेतत्यक्षमिति तथेति। तदभ्यद्रवत्तस्मात् तिरोदधे। समस्त देवताओं ने, इसके बाद देवों ने इंद्र से कहा
कि हे इंद्रदेव, इस विषय को जानकर ठीक तौर से जांच पड़ताल कीजिए कि यह दिव्य यक्ष कौन है। उत्तर में इंद्र ने कहा कि ठीक है, और वह दौड़कर यक्ष की ओर गए। परंतु वह दिव्य यक्ष उनके सामने से अंतर्ध्यान हो गए। सतस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमा जगाम बहुशोभमानामुमां हैमवतीं ताहोवाच किमेतद्यक्षमिति। इति तृतीयः खंडः। वह इंद्र उसी आकाश प्रदेश में यक्ष के स्थान पर ही अति लावण्यवती हिमालय की पुत्री देवी उमा के पास आ पहुंचा और उनसे आदर पूर्वक कहने लगा कि हे देवी, यह दिव्य यक्ष कौन है। नमस्कार, आज तृतीय खंड समाप्त हुआ। हम इस केनोपनिषद को कल जारी रखेंगे, इस सत्संग को जारी रखेंगे। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए स्वामी आशुतोष योग एवं भक्ति आश्रम यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक चैनल। जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।